ये जो प्रसंग है बद्रीनाथ का है, अर्थात गंगा दो जगह गंगा तट पे है, एक जगह पे जनलोक स्थान में है और एक नैमिषारण्य को लेकर के। गंगा तट पर बद्रीनाथ में कलाप ग्राम में बद्रीनाथ पे ये प्रसंग घटित हुआ और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि गंगा तट पर कहाँ पर हरिद्वार से मात्र 10-20 किलोमीटर अथवा मतलब हरिद्वार से कहीं कोस नीचे आनंद आश्रम ये पहले नाम रहा वहाँ पर। तो वहाँ पर ये सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जैसे ही राजा परीक्षित बैठ गए गंगा किनारे अन्न जल का त्याग करके, तो मेरा कैसे कल्याण होगा, तो उन्हीं राजा को देखने के लिए, राजा परीक्षित को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि भी आए और सत्संग सुनने के उद्देश्य से भी आए, सत्संग सुनने के उद्देश्य से भी आए। बहुत से जो सामान्य राजागण थे वो देखने के लिए आए, किंतु बड़े बड़े ऋषि तो सत्संग सुनने के लिए आए थे। क्यों आए थे? बड़े बड़े ऋषि को बुलाया नहीं था वहाँ पर राजा ने कि आइए मेरी 7 दिनों के बाद शरीर छूट जाएगा, मेरे को दर्शन दे दीजिए, ऐसा प्रचार भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं। किंतु सारे ऋषि जानते थे, उस काल के सर्वज्ञ ऋषि जानते थे कि राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए सुखदेव मुनि आएंगे, क्योंकि जो सर्वज्ञ होता है वो पहले से ही जान लेता है। तो जैसे आपने योग वासिष्ठ में कभी सुना होगा, भगवान वशिष्ठ ने राम जी को उपदेश किया था कि द्वापर युग में जब अर्जुन को मोह हो जाएगा युद्ध क्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण उनके मोह को भंग करेंगे। तो त्रेता में उन्होंने बोल दिया था, त्रेता युग में वशिष्ठ भगवान ने क्यों बोल दिया? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ का अर्थ ये होता है कि भूतकाल की वस्तुओं को भी जानता है, वर्तमान काल की वस्तुओं को तो जानता ही है, भविष्य काल की वस्तुओं को भी जानता है, तभी उन्होंने बोल दिया था। उसी प्रकार से जो सर्वज्ञ ऋषि थे वो जान गए थे कि राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए जो व्यास भगवान ने जिस महापुराण की रचना करी है वो उपदेश करेंगे, इसलिए बिना सूचना दिए ही अपने आप आ गए, बिना बुलाए आ गए थे। और कहीं कहीं तो बुलाना पड़ती है, अभी वर्तमान काल में कथा होती है तो बुलाना पड़ती है, निमंत्रण देते हैं, लेकिन पहले के ऋषि बिना बुलाए ही आ जाते थे और कभी कभी बुलाने के लिए भी गए थे। तो सारे ऋषि आ गए, बहुत से स्त्री पुरुष भी आ गए। तो वहाँ पर मंच ऐसी बनाई गई, एक स्थान पर ऋषि बैठ गए, एक स्थान पर ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी स्त्रियाँ बैठ गई। तो सभी को सुनाए, सभी को वाणी सुनाए इस स्थान पर। सभी को सुखदेव मुनि का चेहरा भी दिखते रहना चाहिए, क्योंकि चेहरा देख करके ही व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है। सामान्य दूर से सुनेंगे तो समझ में तो आएगा लेकिन कम आएगा, लेकिन सामने बैठकर सुनते हैं चेहरा को देख करके तो उसके भाव क्या बोल रहे हैं, वक्ता के भाव किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से अभिनय करके समझा रहा है, तो अभिनय से भी व्यक्ति समझ जाता है। जैसे आपने नृत्य देखा हुआ नृत्य, तो नृत्य में यही तो है, अभिनय बताती है, नर्तक और नर्तिका, नृत्यांगना और नर्तक ये अपने अभिनय के द्वारा समझाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे भाव उजागर कर रही हूँ। उसी प्रकार से कथाकार वक्ता आदि भी हाथों के इशारे से, आँखों के इशारे से अथवा दूसरे इशारे से समझाता है। तो इसलिए तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी वहाँ पर, स्त्री भी अच्छी स्थान पर बैठ जाए और ऋषि मुनि भी। तो ऋषि मुनि तो आगे बैठ गए, ब्रह्मचारी थोड़े पीछे बैठ गए, अन्य स्त्रियाँ ऐसी स्थान पर बैठ गए। तो सभी कथा वहाँ पर सुनी थी 7 दिनों तक, सुबह से लेकर के शाम तक कथा चलती थी। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलती थी, नहीं, सुबह से लेकर शाम तक चलती थी। और राजा अन्न जल का त्याग ही कर दिया, भोजन नहीं करता था। जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे सुबह उठ करके अपनी संध्या वंदन करके वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। उन्होंने प्रश्न किया, राजा ने प्रश्न कर दिया, पहले ऋषियों से किया था, फिर बाद में सुखदेव मुनि से किया था कि जिसकी मृत्यु मालूम पड़ गई, अब मेरी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और जिसको मालूम पड़ गया कि अरे अभी मृत्यु बाद में हो गई, यानी 10 साल 20 साल बाद होगी अथवा 50 साल बाद होगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। जिसको मालूम पड़ गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, उसके लिए क्या करना चाहिए, उस मृत्यु से पार होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए। और जिसको 100 साल 20 साल 50 साल के बाद जिसकी मृत्यु आएगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे 2 प्रश्न किए थे राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से किए थे। पहले तो
ऋषियों से प्रश्न किया था। जब उसी ऋषियों के प्रश्न कोई पुनः परीक्षित राजा से किया, सुखदेव मुनि से किया था, तो सुखदेव मुनि ने फिर उत्तर दिया था। तो ये पूरी भागवत में ये आया है। तो सुखदेव मुनि गंगा तट पर हरिद्वार से 10-20 मील दूर, यानी जो भी होगा सुखताल के नाम से प्रसिद्धि है वहाँ पर, लेकिन आनंद आश्रम के नाम से वो आश्रम था पहले, उसमें वहाँ पर कथा सुना रहे थे। और बद्रीनाथ में रे वहाँ पर कलाप ग्राम में, और सौनक आदि ऋषियों को सूत जी नैमिषारण्य में, और जनलोक में एक घटना घटी थी, उसी की घटना को कहते हैं। जब नारद जी भगवान बद्रीनाथ में इनके दर्शन करने के लिए, नारायण सनातन जो ऋषि नारायण हैं उनके दर्शन करने के लिए गए, और वहाँ पर जाकर के पूछा कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। तो निर्गुण परमात्मा तो कैसा है, मन वाणी का विषय नहीं है, तो फिर किस प्रकार से उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा प्रश्न किया। तो प्रश्न करने के पश्चात उत्तर देते हैं। 7वां श्लोक है, यहाँ पर कहते हैं तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतः पृच्छद इदम् एवे कुरुदवः। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब नारद जी ने देखा कि भगवान नारायण ऋषियों के बीच में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर नारद जी गए, नारद जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके वो भी एक स्थान पर उच्च आसन पर बैठ गए। नारायण भगवान तो ऊपर बैठे हुए थे, बीच में बैठे हुए थे, जैसी भी जगह होती है वहीं पर बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से नारद जी भी अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, और बैठने के पश्चात फिर प्रश्न कर दिया। कौन सा प्रश्न कर दिया कि जो तुमने मेरे से प्रश्न किया है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, जबकि श्रुतियाँ तो सगुण को ही बोध कराती हैं, तो सगुण को बोध कराती है, और परमात्मा तो निर्गुण है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये प्रश्न किया। तो उसी प्रश्न को फिर उत्तर उन्होंने दिया। घटना को उन्होंने भी अपने मुखारबिंद से उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो घटना घटी थी उसी को उपदेश किया था। अर्थात जो सनातन और सनत कुमार, इस चारों ने आपस में जो विचार किया था उसी विचार को वहाँ पर उन्होंने सुनाया। कौन ने? भगवान नारायण ने भगवान नारद जी को सुनाया था। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मै हेवोचद भगवान ऋषीणां शृण्वताम् इदं यो ब्रह्मेवादः पूर्वेशां जनलोके निवासिनां। तो राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव मुनि, और नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, वो नारद जी के लिए कहते हैं, भगवान जो नारायण है, जो ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे, वो सारे ऋषि सुनने की इच्छा से बैठे हुए थे। सारे जो ऋषि हैं वो भी नारायण भगवान से उपदेश सुनने की इच्छा से बैठे थे। आपने जो बद्रीनाथ की जो मूर्ति देखी है बद्रीनाथ मंदिर में, वो तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने स्थापित की है। सतयुग में तो मूर्ति नहीं रहती, साक्षात नारायण भगवान ही वहाँ पर विराजमान रहते हैं सतयुग में। त्रेता में भी कोई मूर्ति नहीं रहती, लेकिन द्वापर युग में हो सकते हैं लोगों के पुण्य कम हो जाते हैं तो मूर्ति प्रकट हो जाती है, अतः भगवान विष्णु की मूर्ति बन जाती है, अथवा नहीं भी होती होगी, लेकिन कलयुग में तो वो मूर्ति रूप में विराजमान रहते हैं। अब जैसे ही बौद्धों का प्रचार होता है उस काल में वो मंदिर टूट जाता है और मूर्ति को अलकनंदा में फेंक देते हैं। आद्यगुरु शंकराचार्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो अलकनंदा के पास में नारद कुंड है, उस कुंड से उस कुंड में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके निकालते हैं। शंकर दिग्विजय में आता है कि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान जब बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ पर देखा कि मंदिर तो है लेकिन मूर्ति नहीं है। उन्होंने देख लिया था योग बल से कि इन्होंने बौद्धों ने तोड़ दिया था, मूर्ति अलकनंदा फेंक दी थी। यहाँ पर मूर्ति विराजमान है ये भी उन्होंने जान लिया। तो पहली बार डुबकी लगाई तो थोड़े अंग भंग वाली मूर्ति निकली, उसको छोड़ दिया। दूसरी बार डुबकी लगाई तो वो भी अंग भंग वाली मूर्ति निकली। तीसरी बार लगाई, विचार किया ये मूर्ति ऐसी क्यों आ रही है, अच्छी मूर्ति क्यों नहीं आ रही, तो तीसरी बार भी थोड़ी कमी वाली मूर्ति आई, पूरी शुद्ध मूर्ति वहाँ पर नहीं आई। तो फिर आकाशवाणी वहाँ पर हुई, कलयुग में इसी प्रकार की मूर्ति स्थापित आप
कर दो, तो वही मूर्ति को स्थापित किया। विचार से वहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है कुछ कमी होगी मूर्ति में, लेकिन भगवान भास्कर ने उसी मूर्ति को स्थापित किया है। जो कलियों की आरंभ में मूर्ति रही होगी वो दिव्य रही होगी, अर्थात बड़ी मूर्ति रही होगी। अभी तो छोटी एक चल मूर्ति है, चल अचल दोनों प्रकार की है, आगे पीछे करते रहते हैं उस मूर्ति को, क्योंकि एक हाथ की लगभग है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जब जो वहाँ के पुजारी हैं आगे भी कर देते हैं पीछे भी कर देते हैं, इन्हें जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है सुबह सुबह तो नज़दीक में ले आते हैं, तो दोपहर के बाद कर अंदर ले जाते हैं दरवाजे पर। तो ऐसे बद्रीनाथ को नारायण भगवान की जो मूर्ति है, अतः नारायण भगवान को दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि भी जाते थे, और अपने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए, पूछने के लिए, चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए ऋषि मुनि जाते रहते थे। शिव जी के विषय में भी ऐसे ही ऋषि जाते रहते हैं। जब देखते हैं कि शिव जी उपदेश कर रहे हैं तो ऋषि मुनि अपने आप ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं सारे ऋषियों ने जो नारायण भगवान को घेर कर बैठे हुए थे, उनके लिए, ऐसे ऋषियों के लिए, नारद जी के लिए जो ब्रह्म का बात है, ब्रह्म को बोध कराने वाला जो विचार था, जो वहाँ पर चर्चा चल रही थी, जनलोक निवासी नाम, अर्थात जनलोक में निवास करने वाले भूर भुवः स्वहा महा जना तप सत्यम 7 ऊपर के लोग हो गए। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल, महातल और पाताल, ये 7 नीचे हो गए। 7 और 7 14 लोग हैं। तो भगवान विष्णु अथवा विराट के अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश के 14 लोगों की पूजा होती है, आरती होती है। आपने कभी विचार किया होगा कि 7 बार पैर नख से लेकर के घुटने से लेकर सर तक 7 बार 7 अंगों में आरती उतारते हैं, एक एक अंग को लेकर, फिर 7 बार पुनः उतार देते हैं, तो 14 लोगों की आरती हो जाती है। 14 लोग इसी लोगों को लेकर के, यानी नख में पैर में एक उतार दिया, घुटने में दूसरी उतार दिया, नाभि में तीसरा, हृदय में चौथा, कंठ में 5वां, मस्तक में 6ठा, 6-7 में 7वां। तो 7 बार आरती उतार दी, फिर 7 बार पूरा घुमा दिया, तो 14 लोगों की आरती हो गई। अर्थात हम जो पुजारी इस प्रकार से जानकर आरती करता है, वह पुजारी की उपासना हो जाती है। अर्थात मैंने 14 लोगों की आरती पूजा कर दी। जो व्यापक विराट है, व्यापक विराट को परमात्मा, उसकी मैंने आरती कर दी। सामान्य रूप से जानते भगवान श्री राम कृष्ण विष्णु आदि की आरती कर देते हैं इस प्रकार से। तो 14 लोगों मतलब भूर भुवः महा जना, तो 14 भूर है, भुवः है, स्व है, महा जना 5वां लोग। तो 5वें लोग में एक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 रहते हैं। भूर भुवः स्व 3 लोगों के प्राणियों का तो लय हो जाता है। पृथ्वी लोग के, पृथ्वी भू शब्द कहने से नीचे के लोगों का भी नाश हो जाता है प्रलय। ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है तब भू शब्द कह देने से पाताल तक के प्राणी नष्ट हो जाते हैं, वो पृथ्वी लोग के तो हो ही जाते हैं। भुवा कह देने से अंतरिक्ष के लोग जो हो जाते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात पशु पक्षी आदि। और जो स्व कह देने से गंधर्व आदि उसी के अंतर्भूत आ जाते हैं। अंतरिक्ष में गंधर्व आदि का शब्द आ जाता है। और स्व शब्द कह देने से पितृलोक से लेकर स्वर्गलोक तक सारे प्राणी ब्रह्मा जी के एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। किंतु इसके ऊपर के जो लोग हैं, महाजना तप सत्यम, इनका नाश नहीं होता ब्रह्मा जी की एक दिन में। किंतु ब्रह्मा जी का भी जब नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, महाप्रलय होता है, तब इन सबका लोप हो जाता है। किंतु ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं, उसमें तो भूल भुवा स्व 3 लोगों के प्राणियों का नाश होता है। महाजना तप सत्यम, यहाँ में निवास करने वाले जो योगी सिद्ध महात्मा आदि रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। वो तो अपने योग बल के अनुसार कभी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, कभी समाधि लगा कर बैठ जाते हैं, अर्थात वहाँ पर सो जाते हैं समाधि लगा करके। तो इस प्रकार से महा के जना तप सत्यम, इन 4 लोगों के जो प्राणी हैं बचे रहते हैं। भाई डरे जब ब्रह्मा जी की नींद खुलती है तब फिर वो पुनः पृथ्वी लोक में आते हैं, प्रचार धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं जीवों की, फिर धर्म का प्रचार करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे जनलोक में निवास करने वाले जो ऋषियों का सनातन इतिहास है, संवाद है, विचार है, ब्रह्म के विषय में विचार है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कहते हैं स्वयं भुवे ब्रह्म सत्रम जनलोके अभवते पुरः
तत्रस्थानहं मानसानां मुनीनाम ऊर्ध्वे रेतसाम। तो कहते हैं भगवान यानी भगवान नारायण, भगवान जो नारायण है, नर और नारायण है, उसमें से नारायण है, भगवान नारायण जी से कहते हैं कि जो स्वयं भगवती की स्वयं भव यानी अपने आप में किसी दूसरे के द्वारा, माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ऐसे जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कहते हैं तस्त्रस्थाना मानसाना, मन के द्वारा उत्पन्न। पहले जो सृष्टि होती थी मन के द्वारा होती थी, लेकिन जो मन के द्वारा सृष्टि हुई वो विस्तार को प्राप्त नहीं हुई। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि का आरंभ किया, मनुष्य रूपा को उत्पन्न करके तब से चालू किया, फिर ज़्यादा विस्तार को प्राप्त हुई। लेकिन पहले जो मनुष्य रूपा से पहले जो सृष्टि हुई, मानव सृष्टि हुई, ऋषि मुनि देवता आदि उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो विस्तार को प्राप्त नहीं हुए थे। मनुष्य रूपा के बाद ही सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई पुराण के अनुसार। और उपनिषद के अनुसार कहें तो भाई विराट ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए थे। एक शरीर से तो पूरा बचा रहा और सतरूप मनुष्य रूपा के रूप में पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, व्यक्त हो गया जोड़े के रूप में। भाई मनुष्य रूपा ने आपस में विहार किया, तो विहार करते ही समय 84 लाख योनि का रूप धारण किया था शत्रुपा ने। तो जैसे जैसे शत्रुपा ने 84 लाख योनि का रूप धारण किया था, उसी प्रकार ने मनु महाराज ने भी 84 लाख योनि का रूप धारण करके उनके साथ विहार किया। तो 84 लाख योनि उत्पन्न हो गई। तो जीव अरे शुद्ध होकर के 84 लाख योनि में भटकता है, यदि पाप कर्म कर दिए तो फिर 84 लाख योनि को भोग करके मनुष्य योनि की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो इसमें रह करके व्यक्ति कभी देवता बन जाता है, कभी गंधर्व आदि बन जाता है, कभी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कभी मनुष्य योनि प्राप्त होने के पश्चात पुनः नीचे की योनि में ही चला जाता है। कभी फिर बाद होता रहता है, जैसा उसके पुण्य कर्म होते हैं उसी प्रकार से जीव को योनियाँ प्राप्त होती रहती हैं। मनुष्य योनि और पशु योनि, पक्षी योनि और कीड़े मकोड़े वाली योनि, देवता योनि, इस प्रकार से जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार उसको प्राप्त होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार। तो कहते हैं जो उनके द्वारा जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले जो 4 उनके पहले पुत्र थे, पहले प्रथम उत्पन्न किए थे, ऐसे जो 4 पुत्र मानस पुत्र हैं वो कैसे पूर्व देवता वाले हैं, आत्म ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं और संसार को में भटकने वाले नहीं हैं। पूर्व देवता मतलब हो गया यानी आत्मोत्कृष्ट दृष्टि वाले हो गए, अथवा परमात्मा का चिंतन करने वाले, यानी पूर्व यानी जगत से ऊपर उठे हुए हैं। जगत से ऊपर उठना मतलब हो गया कि जगत के विषय में चिंतन न करके आत्मा का ही चिंतन करना। यद्यपि पैदा होते ही ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, पैदा होते ही कैसे होते हैं ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए विचार विमर्श करते रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। और 5 वर्ष की इनकी अवस्था है, इनकी अवस्था भी यद्यपि सबसे बूढ़े हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पन्न किया था, इनको उत्पन्न किया, और सबसे वृद्ध भी हैं और सबसे नव बालक भी हैं, 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक भी हैं। कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने तपस्या करी ब्रह्मा जी से, वरदान मांगा कि हे भगवान, हे पिताजी, हमको 5 वर्ष की अवस्था वाला बना दीजिए, हमको युवा मत बनाइए। यदि युवावस्था में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि युवावस्था में जाति पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे 4 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था में जो बालक बालिका रहते हैं उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, किंतु जैसे ही 6ठी, 7वीं, 8वीं जो वर्ष हो जाता है, इसके पश्चात फिर 8वीं, चलो 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बाद तो 12वीं वर्ष के बाद फिर बालक और बालिका में विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं। दोनों का हमको संसार नहीं भटकना है और हमको 5 वर्ष की अवस्था में ऐसे ही बना दीजिए, ऐसी कृपा करिए जिससे 5 वर्ष की अवस्था से ज़्यादा अवस्था हमारी ना प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, पिताजी तो थे, तो उसी प्रकार से उसी काल से जो सबसे पहले पैदा हुए और 5 वर्ष की अवस्था में विद्यमान रहते हैं और नग्न रहते हैं। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को कोई शर्म आदि नहीं रहते, कभी कॉपी भी धारण करते होंगे अथवा नहीं भी करते हैं।
तो दो इस प्रकार से अद्भुत अवस्था में बने रहते हैं। तो ऐसे जो ऊर्ध्व रेता वाले हैं, जो वहाँ पर जन्म लोक में निवास करते हैं, उन्होंने पहले ब्रह्म के विषय में ब्रह्म का चिंतन किया था, अर्थात ब्रह्म के विषय में विचार किया था। तो ज्ञान सत्र, ब्रह्म के विषय में विचार करना, सत्र यानी यज्ञ होता है, सत्र का अर्थ यज्ञ। तो जहाँ पर चर्चा होती है उसमें आहुति नहीं दी जाती, तो आहुति जहाँ पर नहीं दी जाती, उस आहुति दी जाती वहाँ पर तो कर्म यज्ञ हो गया। तो जहाँ पर विचार मात्र किया जाता है वो विचार वाला यज्ञ हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म के विषय में चर्चा करने वाला यज्ञ होने से ब्रह्म यज्ञ अथवा ब्रह्म सत्र के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे आप ऋषिकेश कैलाश में जाते हैं, ऋषिकेश में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, तो ज्ञान यज्ञ चलता रहता है, ज्ञान का यज्ञ, अर्थात ज्ञान के ऊपर विचार चलता रहता है। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा उत्पन्न होती है कि मरती है अथवा जन्मती है अथवा नहीं जन्मती, उसके ऊपर उपनिषदों में जो प्रतिपादन किया गया उसके ऊपर विचार होता है। तो कैलाश आश्रम में भी होता है 1 महीना के आसपास, और हरिद्वार में साधना सदन में होता है। तो ज्ञान यज्ञ उन्होंने संज्ञा दिया। तो ब्रह्म के ऊपर विचार होने से ब्रह्म सत्र ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने आपस में ब्रह्म के विषय में विचार किया था, जीव के स्वरूप के विषय में विचार किया था, इसलिए उसका नाम हो गया ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विचार। तो वहाँ पर पहले जो घटना घटी थी, नारायण भगवान कहते हैं उसी विचार को मैं तुमसे कहता हूँ, उसी संवाद को मैं तुमसे कहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ कहते हैं, श्वेत दीपम गद्यपति त्वयि दृष्टुम तदीश्वरम ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र सेरते तत्र अयम भूत तत्र अयम अभूत कृष्णस्त्वम् अहं यम अनुपृच्छसि। तो यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि वहाँ पर विचार चल रहा था, वहाँ पर विचार चल रहा था जनलोक में। तो नारद जी कहाँ गए थे, यहाँ पर कहते हैं प्रश्न बन गया। यदि जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, जहाँ कहीं भी ऋषियों में आपस में विचार चलता है, तो नारद जी रुकते नहीं हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो सभी जगह पहुँच जाते हैं। जैसे जहाँ पर हरिद्वार में अथवा ऋषिकेश में अथवा हिमालय क्षेत्र में अथवा प्रयागराज में, तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सत्र करते हैं, यज्ञ आरंभ करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि नारद आदि ऋषि हैं अपने आप ही पहुँच जाते हैं। तो इनको भी वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जनलोक में जब विचार चल रहा था तो ये कहाँ पर गए थे, क्यों नहीं पहुँचे? तो नारायण भगवान कहते हैं कि जब आपस में इनका जो विचार चल रहा था सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों का, उस काल में आप मेरी मूर्ति के दर्शन करने के लिए, मेरी मूर्ति कौन सी मूर्ति, अनिरुद्ध नामक जो मोहेरी मूर्ति है उसका दर्शन करने के लिए आप कहाँ गए थे? कहते श्वेत द्वीप में चले गए थे। श्वेत द्वीप कई प्रकार के द्वीप होते हैं, तो उसमें से एक श्वेत द्वीप है जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं अनिरुद्ध नाम से। जैसे कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 प्रकार की मूर्ति हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण हैं, चारों कलाओं से होकर के विराजमान रहते हैं, सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण। नारद भक्ति सूत्र में इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया है कि जीव इस प्रकार से ऐसी 4 प्रकार की मूर्ति का चिंतन करके अविद्या का नाश कर लेता है और ईश्वर जो श्री कृष्ण है उसको प्राप्त हो जाता है। तो नारद भक्ति सूत्र में अच्छी प्रकार से इसको समझाया है। वैष्णव आगम है, जिसको वैष्णव आगम बोलते हैं, वो नारद भगवान ने इसकी रचना करी है। नारद भगवान ही इस भक्ति सूत्र के आचार्य हैं। दो ऋषि हुए हैं, एक नारद ऋषि, नारद भगवान ने भक्ति सूत्र की रचना करी है, और एक और कौन दूसरे बादशाह हैं अथवा कौन है, उन्होंने भी भक्ति सूत्र की रचना करी है। तो कहते हैं आप उस काल में श्वेत द्वीप में गए थे मेरा दर्शन करने के लिए। कौन से दर्शन करने के लिए? कि जो मेरी अनिरुद्ध नामक मूर्ति है उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए गए थे। उसी काल में एक घटना घट गई, अर्थात जी सनत कुमारों ने इस प्रकार से विचार किया था। कहते श्रुतियाँ भी जहाँ पर मौन हो जाती हैं, श्रुतियाँ वेद भी जहाँ पर मौन हो जाती हैं, ऐसे ब्रह्म के ऊपर उन्होंने विचार किया था।
क्योंकि श्रुतियाँ मौन क्यों हो जाती हैं? परमात्मा में कोई गुण है ही नहीं है, परमात्मा मन वाणी का विषय ही नहीं है, तो श्रुतियाँ उत्तर दें, जवाब दें तो किसको दें, किसका निरूपण करें? निरूपण तो उसी का किया जाता है जिसमें नाम रूप गुण हों। या तो नाम होना चाहिए अथवा कोई रूप होना चाहिए, कोई गुण होना चाहिए, कोई रूप होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। तो नाम रूप परमात्मा में है नहीं है, गुण है ही नहीं है, परमात्मा निर्गुण है, असंग है, कूटस्थ है। तो उस परमात्मा का बोध कराएं तो श्रुतियाँ कैसे कराएं? तो जहाँ पर श्रुतियाँ वेद भी, चारों वेद भी मौन हो जाते हैं, उस परमात्मा के विषय में विचार हुआ था, संवाद हुआ था, जो घटना घटी थी, व्रत हुआ था, उसी व्रत को मैं तुमको सुनाता हूँ। कौन कह रहे हैं? कि भगवान नारद जी से भगवान नारायण कह रहे हैं कि जिस विषय में तुमने मेरे से प्रश्न किया था कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, जो तुमने मेरे से प्रश्न किया था, वही प्रश्न का उत्तर संवाद जो घटित हुआ है, उसी घटित इतिहास को मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम सावधान होकर के सुनिए, मन को एकाग्र कर दीजिए, क्योंकि मन को एकाग्र नहीं किया तो हम बोलते रहेंगे और आप हृदय अंगम नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पर बैठे तो हैं, लेकिन मन हमारा दूसरे देश में चला गया, घर में चला गया, अथवा परदेश में चला गया। तो उपनिषदों और पुराणों में आता है कि जहाँ पर मन जाता है वहीं पर व्यक्ति रहता है। यद्यपि शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन मन जहाँ पर गया है वहीं पर उसका उस वस्तु का ज्ञान होता है उसको। मन यदि जहाँ पर यहीं पर बैठा हुआ है, मन भी, शरीर भी यहीं पर है और मन भी यहीं पर है, तो जो वार्तालाप जहाँ पर चल रही है, रूप आदि जो दिख रहा है, उसी का ज्ञान हो जाता है। यदि मन दूसरे देश में चला गया तो व्यक्ति कथा में बैठा हुआ भी, सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता, सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता। जैसे आपने कभी बहुत से उदाहरण सुने होंगे, मूर्तिकार के विषय में आप उदाहरण देते हैं। राजा की सवारी निकली अथवा कोई स्त्री पुरुष निकले, तो लेकिन मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, कौन सी कहते हैं, आँखों का चित्र बना रहा था। वहाँ पर यदि आँखों की कलक आकृति निकाल रहा था, यदि वहाँ पर मूर्तिकार अपने ध्यान को दूसरी तरफ ले जाए और इधर काम करता रहे, तो आँख के खराब हो जाने से सारी मूर्ति ही खराब हो जाती है। तो उसका मन कितना एकाग्र रहता उस काल में कि आसपास निकलने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाता। तो कोई स्त्री पुरुष निकले सुंदर, अथवा राजा की सभा निकल गए और वो मूर्ति बनाने में लगा हुआ था, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ से कोई स्त्री पुरुष निकले थे, तुमने देखे थे, अथवा राजा की सवारी निकली थी, तुमने देखी थी? कि मैंने देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाई? यहीं से तुम्हारे सामने से निकली थी कि मैं उस काल में मूर्ति में मेरा मन लगा हुआ था, मूर्ति बना रहा था। इसी हेतु से मैं मेरे सामने से कौन निकला है, कौन नहीं निकला है, अरे नहीं देखा, मैंने नहीं जाना। और कभी कभी आपने भी देखा होगा, खुली आँख करके व्यक्ति सोता है, खुली आँख करके सोता है, यानी मनोराज्य जब करता है तो उसके सामने क्या चल रहा है नहीं देख पाता, मनोराज्य में मग्न रहता है वो, है कि नहीं? मनोराज्य में वो मग्न बना रहता है, लेकिन जान ही नहीं पाता कि मेरे सामने कौन हरकत, क्या व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति क्या हरकत कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं जहाँ पर मन होता है वहीं पर उसको चेतनता बनी रहती है, तो उसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो जहाँ पर बैठे हुए हैं, मन दूसरी जगह है, तो दूसरी जगह ही व्यक्ति के विषय को ज्ञान होता है, यहाँ का ज्ञान नहीं होता है। स्मृति रूप में रहेगा, स्मृति रूप में वहाँ का ज्ञान होगा। यहाँ पर तो साक्षात चक्षु के द्वारा देख रहा है, वहाँ पर मन भी है, चक्षु भी खुली हुई है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। और जो मनोराज्य होता है तो वहाँ पर स्मृति वाला ज्ञान होता है, पहले किसी अनुभूति करी होगी, उसी का स्मरण हो जाता है। किसी देश में आप चले गए तो स्मृति बनी थी, अनुभूति की ही स्मृति रूप में परिणत होता है, तो वही स्मृति का ज्ञान बना पुष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो तुमने मेरे से पूछा है, जिस विषय में पूछना चाहते हो उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तुल्य श्रुति तपः शीलास तुल्य सुयाहारी मध्यमः अपि चक्रुः प्रवचनम एकम शुश्रूषवो परे। तो कहते हैं उनको क्या जरूरत थी, उनको क्या ज़रूरत थी आपस में विचार करने की, जबकि वो तो अपने आप को जानते थे, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं, फिर भी आपस में विचार करते रहते हैं। तो कहते हैं जो अल्पज्ञ होता है वो तो सुनने की इच्छा करता है, ये तो अल्पज्ञ तो थे नहीं,
फिर एक दूसरे में आपस में सुनने की इच्छा क्यों करी, अतः विचार क्यों किया। कहते हैं एक तो लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए ले लीजिए। एक पिछली दिन मैंने बताया था दत्तात्रेय भगवान का अद्भुत गीता में कि व्यक्ति करें तो क्या करें, ज्ञान हो जाने के पश्चात भी फिर वो जिस माध्यम से ज्ञान हुआ है उसी प्रकार की अनुष्ठान आदि करता रहता है। जैसे किसी साधक को पूजा करते करते ज्ञान हो गया तो वो पूजा नहीं छोड़ता। जिस किसी साधक को ध्यान लगाते लगाते परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ध्यान लगाना बंद नहीं करता। जिस किसी को आत्मा का उपनिषद पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया तो उपनिषद को पढ़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है और पढ़ाता रहता है। जैसे एक श्लोक आता है, कृष्ण भोगी सुखस त्यागी राजा जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता च ते ज्ञानी ना समा। कृष्ण भोगी है, भोगी मतलब इनके पास में 16,108 रानियाँ, उनकी संज्ञा हुई भोगी। तो कृष्ण भोगी सुखस त्यागी, सुखदेव जी कॉपी भी धारण नहीं करते, जब समाज में आते तब कॉपी धारण कर लेते हैं, जब जंगल में रहते हैं तो कॉपी धारण करने की जरूरत नहीं रहती। तो वो त्यागी है सुखदेव। कृष्ण भोगी सुखस त्यागी राजा जनक राघव, राजा जनक और राघव रघुवंश से पैदा होने वाले भगवान राम जी के दोनों राजकार्य करते हैं और शत्रु को दंड देते हैं, मित्र को पुरस्कार देते हैं। जिसने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कार दे देते हैं, उसने खराब कर्म किया उसको दंड भी दे देते हैं। और राजा जनक राघव दोनों कहते हैं वशिष्ठ कर्म करता था। तो वशिष्ठ भगवान सुबह से लेकर शाम तक ऐसे सुबह उठकर संध्या बंदन करना, शाम को संध्या बंदन करना, फिर अग्निहोत्र आदि कर्म करना, सुबह शाम अग्निहोत्र आदि कर्म करना, और फिर अतिथि आ गया तो उसको स्वागत सत्कार करना, अर्थात अतिथि को भोजन कराना। हमारा जीवन का धर्म है, अभी भी है, पहले से भी रहता और भविष्य में रहेगा कि जो घर जीवन वाला है यदि उसके घर में कोई अतिथि आ गया तो उसके लिए भोजन कराना चाहिए। भोजन अंदर भूखा यदि आया है तो मतलब कौन से समय, भोजन के समय पे आया है, तो आगे पीछे आया तो कोई बात अलग नहीं। जब भोजन का काल है उस काल में आया है तो भोजन करा देना चाहिए, तो तब दोष नहीं लगता। अथवा एक जगह आता है कि आपके घर में कोई अतिथि रोका है और रात्रि सायंकाल आ गया और सायंकाल आ गया और आपने उसको रोक भी दिया, तो फिर आपने यदि उसको भोजन नहीं करा रात्रि को तो दोष लगेगा। जैसे नचिकेता ने अतिथि के रूप में तो चले तो गए लेकिन भोजन नहीं किया, इसलिए उसको दोष बन गए। यमराज जी के प्रति 3 दोष बन गए थे नचिकेता ने भोजन न करने के कारण। तो 3 दोषों को निवृत्त करने के लिए 3 वरदान दिए, प्रसन्न होकर तुमने 3 रात्रि तक मेरे पास में भोजन नहीं किया, मेरे घर में रहे, अतिथि बनकर रहे लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरे से जो अपराध हो गया है उसको मार्जन करने के लिए, अपराध को मार्जन करने के लिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान में तुम जो मांगना चाहे तो मांग लीजिए। उन्होंने एक तो पहला तो पिता की प्रसन्नता, दूसरे वरदान के द्वारा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति, देवलोक फल की प्राप्ति, और तीसरे वरदान के द्वारा आत्मलोक फल की प्राप्ति के लिए। यानी दूसरा वरदान तो कर्मकांड को लेकर के, उपासना कांड को लेकर, यानी पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक फल की प्राप्ति किससे होती है, किस प्रकार की कर्म से होती है, किस प्रकार की उपासना से होती है, वर्णन दूसरे वरदान के द्वारा मांगा। और तीसरे वरदान के द्वारा तो आत्म संबंधी चर्चा मांगी। तो कोई कहता है मानने के बाद आत्मा रहती है, कोई कहता है मानने के बाद आत्मा नहीं रहती। यानी 4 वाक्य तो कहते हैं, खाओ पियो मजे मारो, यानी यावत जीवन सुखम जीवित ऋणम करता भक्तम करीबे भस्मी देयस्य भूतस्य पुनरागमना होता। जब तक जियो आनंद पूर्वक जियो। यदि तुम्हारे पास में धन नहीं है तो पड़ोसी सुधार ले लो, लेकिन घी खाना बंद मत करो, है कि नहीं। और कहते हैं कि पड़ोसी को कर्जा चुकाना पड़ेगी कि मर गए तो कौन चुकाएगा, मर गया तो कौन चुकाएगा, क्योंकि जो मरा हुआ है जिस शरीर में रहने वाला है वो तो दोबारा वही शरीर पैदा नहीं होगा, वही शरीर तो पैदा नहीं होगा, इसलिए मर गया तो मुक्त हो गया। अब काय को चिंता है, इसी खूब खाओ मजे मारो। ये 4 वाक्यों का सिद्धांत है। और जो आस्तिकों का सिद्धांत नहीं, मानने के बाद आत्मा रहती है, घूमना पड़ता है, पक्षी योनि में, पक्षी योनि में, देवती योनि में जाना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। तो वहाँ पर जो आस्तिक और नास्तिक को लेकर विचार आया आत्मा के विषय में, तो तीसरे प्रश्न में यही आया है। तो बाद में ओम को लेकर के उत्तर दिया था कि ये आत्मा है।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि चारों ज्ञान में समान है, फिर भी कहते हैं श्रुत तुल्य श्रुतया, यानी ज्ञान में भी समान है और तपशीला तप में भी समान है। आते इनका ज्ञान ऐसा नहीं एक का ज्ञान अधिक हो एक का ज्ञान कम हो, ऐसी बात नहीं, समान है। तप तपस्या में कैसे है, तपस्या में भी समान है, एक ही जैसे तपस्या करते हैं। शील है आचार, आचार हीनम न पुनंति वेदा, आचार से रहित को वेद भी पवित्र नहीं करते, ऐसा बात आता है। कहते इनका आचार भी एक जैसा ही है। तुल्य सुय अरि मध्यमा, कहते हैं तुल्य शत्रु में और मित्र में समान है। जैसे जिस प्रकार शत्रु को देखते हैं उसी प्रकार से मित्र को भी देखते हैं, नहीं आत्मा से भिन्न दूसरे को देखते नहीं हैं। सर्वम आत्मा एक अभूत केम कम पश्चेद, जिस साधक अथवा साधिका ने सभी को आत्मरूप से जान लिया, अपने को आत्मरूप से और सभी को आत्मरूप से जान लिया, फिर किस करण के द्वारा किस कर्म को अपने से भिन्न करके जाना, जिसका सब कुछ आत्मा ही हो गया, आत्मा से भिन्न इधर कुछ है ही नहीं है, ऐसे जिसका दृढ़ निश्चय हो गया, फिर किसी के साथ राग द्वेष वो नहीं करता, न करता है न करती है। चाहे जिस स्त्री को ज्ञान हो जाए, साधिका को ज्ञान हो जाए, चाहे जिस पुरुष को ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने के पश्चात करे राग द्वेष आदि नहीं करता। तो ज्ञान होने से पहले भी वेदांत को श्रवण करते करते राग द्वेष से समाप्त हो जाते हैं, होते रहते हैं, होते भी रहते हैं, हो भी जाते हैं, पर हो जाने के पश्चात तो दृढ़ बोध हो ही जाता है। तो इस कहते हैं शत्रु में और मित्र में समान हैं, उदासीन रहते हैं, दोनों में एक जैसे रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, कहते हैं। और कहते हैं निरूपम करुणा वाले हैं जी, यदि इनके शरण में कोई गया, यदि इनकी शरण में कोई गया तो उसके ऊपर करुणा वर्षा वाले हैं, यानी अपनी करुणा वर्षा देते हैं, उसकी अज्ञान में विद कर देते हैं। जैसे नारद भगवान छांदोग्य उपनिषद में इनके शरण में गए थे, तरति सुखम आत्मवेद, आत्मवेदता सुख से पार हो जाते, किंतु हम सोचामी, नारद जी कहते हैं कि मैं तो सुख से युक्त हूँ, इसलिए सुख से युक्त होता मेरे को सुख और दुख दोनों होते हैं। शत्रु को देखकर दुख हो जाते हैं और मित्र को देखकर प्रसन्नता हो जाती है, इसलिए मेरे सुख दुख दोनों होते रहते हैं। इसलिए मैं संसार से पार नहीं हुआ हूँ, किंतु मैंने सुना है कि आत्मवेदता तरति सुखम आत्मविद, आत्मवेदता सुख से पार हो जाते हैं, इसलिए आप मेरे को उपदेश करिए, संसार सागर से पार लगा दीजिए। तो सनत कुमार के पास में छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में नारद जी गए थे। तो नारद जी करे भगवान सनत कुमार ने जो भविष्य में स्कंद भगवान बने थे, भविष्य वही सनत कुमार ही स्कंद के रूप में पैदा हुए थे। एक कल्प में स्कंद के रूप में पैदा हुए, एक कल्प में तो भगवान विष्णु स्कंद बने थे, नहीं भगवान शिव जी के पुत्र बने थे। अलग अलग घटना को लेकर के आता है, तो उस प्रकार से तो वहाँ पर ज्ञान को उपदेश दिया था कि अलग अलग कल्पों को लेकर के, अलग अलग कल्पों को लेकर के, एक कल्प की घटना नहीं होती। इस कल्प को लेकर, इस सृष्टि के इस कल्पों को लेकर के, उस सृष्टि इस सृष्टि से पहले की सृष्टि को लेकर के। वेद तो नित्य होता है, वेद कैसा है? नित्य। परमात्मा नित्य, उसी का श्वास है। यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्यो विलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरा। ये परमात्मा की श्वासी वेद है, तो परमात्मा से नहीं, परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला। तो जिस परमात्मा के श्वास से ये वेद निकला हुआ, ऐसे परमात्मा जो महेश्वर है, शिव है अथवा विष्णु है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्कंद पुराण का काशी कांड का श्लोक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शत्रु और मित्र में, शत्रु में और मित्र में समान उदासीन कष्ट है और करुणा को बरसाने वाले हैं। आपी चक्रो प्रवचनम एकम सुश्रुतो अपरे, कहते हैं उनमें से तीन में से एक तो प्रवचन, चारों के मध्य में एक तो प्रवचन करने के लिए ऊपर आसन पे बैठ गया और वो तीन श्रोता बन करके नीचे बैठ गए, क्योंकि वक्ता ऊपर ही बैठता है। तो एक प्रवचन करने वाला हो गया और चार सुनने वाले होता है, तीन सुनने वाले हो गए अपरे। तो एक प्रश्न करता है और एक उत्तर देता है, यानी जो प्रश्न करने वाला है वो प्रश्न करता है, तो ऊपर बैठने वाला उत्तर भी देता है। तो एक मनुस्मृति में एक बात आता है, न पृष्ठम कश्चित भूयात्, न पृष्ठम कश्चित भूयात्, ये मनु महाराज की मनुस्मृति है। तो बिना पूछे उत्तर नहीं देना चाहिए, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। कि बिना पूछे बोलते हैं तो क्या, तो सामने वाला, हमने बिना पूछे सामने वाले ने पूछा नहीं और हमने उत्तर दे दिया, तो उस वाक्य का मूल नहीं समझेगा, अर्थ नहीं समझेगा, आदर नहीं देगा, सम्मान
नहीं करेगा। कहते एक जगह फिर उन्होंने कह दिया, एक जगह पुनः प्रश्न कर दिया, उत्तर दिया कि आप अपृच्छते ब्रूयात्, बिना पूछे भी बोल देना चाहिए। अर्थात यदि जिज्ञासु है, सभा में बैठा हुआ है और जिज्ञासु है किंतु शर्मिंदा के कारण नहीं पूछ पा रहा, अरे मेरे से एक क्या समझेंगे, देखो लेकिन कुछ पता ही नहीं है ना, तो शर्मिंदा के कारण, अथवा मैं यदि पूछने लगूँ तो पड़ोसी मेरे से नाराज ना हो जाए, देखो तुम बकबक करते रहते हो, तुम बकबक करते परेशान करते थे, हमको सुनने ही नहीं देते। तो ऐसा कभी कभी व्यक्ति ऐसा जान करके पूछता ही नहीं है, अधिकारी तो है लेकिन पूछता नहीं है। तो वहाँ पर मनु महाराज कहते हैं जबरदस्ती उससे प्रश्न कर दो, जबरदस्ती क्या कर दो, प्रश्न कर दो। तो प्रश्न का उससे पूछो तुमको ये समझ में आया नहीं है, बताओ, तो समझ में नहीं आया फिर उसका उत्तर भी तुम ही दो। तो दोनों प्रकार की, अधिकारी नहीं है वो परीक्षा लेने के लिए आया है तो वहाँ पर तो बिना पूछे उत्तर मत दो, और यदि अधिकारी है बोल भी रहा तो जबरदस्ती उससे प्रश्न कर दो, तो फिर मजबूरी में उसको देनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी महाराज मेरे समझ में नहीं आया तो आप ही बताइए। तो दोनों प्रकार से वहाँ पर अधिकारी को लेकर के अनधिकारी को लेकर के दोनों जगह आता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं एक वक्ता बन करके बैठ गया और 3 सुनने वाले श्रोता बन करके बैठ गए। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, सनंदन भगवान कहते हैं, सनंदन उवाच, समझ में आ रही ना, यानी समझ में भी आना चाहिए है कि नहीं। अभी तो कथा कथा चल रही है, एक कहानी मात्र है, कहानी भी है उसमें श्रुति भी उदाहरण आते हैं, पर इसका जो वेद स्तुति अगला मंत्र, एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र जो आएगा वेद स्तुति का ही आएगा। अगले दिन जो आगे का दिन आएगा वहाँ से सीधा सीधा वेद स्तुति चलेगी। तो अभी तो यानी सीधा सीधा कहानी आख्यान आ रहा है। स्वसृष्टम इदम आपीय शयानम सह शक्तिभिः तदंते बोधियान चक्रुष तल्लिंग ही श्रुतः परम। कहते हैं जब परमात्मा, सनत कुमार सनंदन कहते हैं अन्यों से, सनक के सनातन और सनत कुमार से कहते हैं कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, पहले तो जगत का सृजन करता है। एको हम बहुश्याम अनेन जीवेन आत्मना अनुग्रह नाम रूपी व्याकरमाणी तस्मात् व एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता इत्यादि श्रुति है। अरे तस्मात् व एतस्मात् व आत्मना आकाश संभूता, उस ईश्वर से, परमात्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति, आकाश रूप ईश्वर से, वायु वायु ईश्वर से, तेज तेज रूप ईश्वर से, जल जल रूप ईश्वर से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर पंचीकरण करके लिंग शरीर बनाया, फिर पुनः पंचीकरण करके हमारा स्थूल शरीर बना दिया। इस प्रकार सृष्टि करी। सृष्टि करने के पश्चात फिर संहार कर देता परमात्मा, क्योंकि स्वभाव है। तो स्वसृष्टम इदम आपीयम, पहले जगत का सृजन करता है, फिर बाद में संहार कर देता। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे आपने घर में देखा ही है, बालक खेलते हैं, जब तक खेलते हैं तब तक खेलते रहते हैं और कुछ घर आदि बनाते रहते हैं। मिट्टी का घर है या तो वहाँ पर कुछ घर में यानी मिट्टी के घर आदि बनाते रहते हैं, सेना आदि रथ आदि बनाते रहते हैं। जब उनका मन भरा जाता है तो वो जो बनाया था उसको लात मार करके तो हाथ के द्वारा सफाई करके भाग जाते हैं, घर में पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी पहले सृष्टि कर देता है, फिर बाद में संहार कर देता है। वो संहार करके फिर क्या करता है, सो जाता है। क्या कर जाता है, सो जाता है। कहाँ पर सोता है, अपने स्वरूप में सो जाता है, क्षीर सागर में जाकर सो जाता है। अमृत के सागर जो है, क्षीर अपनी अमृत अथवा दूध अथवा जल, तीनों प्रकार के अर्थ होते हैं। दूध भी होता है, जल भी होता है और अमृत भी होता है और स्वरूप भी होता है। ऐसे क्षीर सागर में शयन करता है। जब क्षीर सागर में शयन कर जाता है, फिर उसको सृष्टि करने के जब अवसर आता है, सृष्टि करने का काल आता है, क्योंकि पहली जो सृष्टि हुई थी उसमें जीवों के कर्मों का फल भोगना बाकी था। तो उस काल में ईश्वर को जगाती है। कौन जगाती है, श्रुतियाँ जगाती हैं। कहते तद अंते बोधियान चक्रुस्तल लिंग श्रुतया परम। फिर ईश्वर को अगली जो सृष्टि होने वाली है, अगली सृष्टि होने वाली है, वो सोई हुई ईश्वर को, जैसे आपने लौकिक उदाहरण पुराण में सुना होगा, तो मधु कैटा हुए भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए थे। और पैदा होने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया, या तो हमको गद्दी देवा था, हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो मैं तो व्रत हो गया और ये जवान है और दो है और मैं अकेला हूँ, लड़ो तो कैसे लड़ो।
तो कहाँ से डर के मारे भाग गए वो और कहाँ चले गए, जहाँ पर भगवान विष्णु से सैया पर सोए हुए थे, उनकी आंखों में निद्रा देवी विराजमान थी। तो वहाँ पर जाकर प्रार्थना करी भगवान ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना करी वो श्रुतियाँ ही हैं। कौन है? श्रुतियाँ। तो श्रुति रूप ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, महाराज जाओ इन दोनों राक्षसों से, मधु केटक से मेरी रक्षा करो। उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुतियाँ परमात्मा को जगाती हैं। किस प्रकार से जगाती हैं श्रुतियाँ? वेद में जैसे परमात्मा ने सृजन किया, पालन किया, संहार किया, जो परमात्मा ने राम बन करके ऐसा कार्य किया, कृष्ण भगवान का ऐसा कार्य किया, विष्णु बन करके ऐसा कार्य किया, और शिव बन करके ऐसा कार्य किया, ब्रह्मा बन करके ऐसा कार्य किया, ऐसा पुरुषार्थ किया। तो तत्त लिंग है, तत्त उनके नाम को लेकर, गुणों को लेकर के श्रुतियाँ जगाती हैं। उठो उठो, जैसे आप बालक को उठाते हैं। अब तो यहाँ पर दृष्टांत आया है। तो श्रुतियाँ हैं तत्त प्रतिपादक वाक्यों के द्वारा। तो प्रतिपादक वाक्य कौन हो गए? तस्मात् व ये तस्मात् आत्मना का समुता एको हम भविष्यामा, एको हम भविष्यमाने जीवन आत्मना प्रविश्य इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से परमात्मा सृजन करता है। और एक श्रुति आती है, अरे इसमें दृष्टांत कौन सी? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये श्रुति है, कठोपनिषद की श्रुति है। उत्तिष्ठ जागृता, उठो और जागो। श्रुति यहाँ पर कह देती है, जीव को उठाती है, कहते उठो जागो। कहती बालक को यदि माता उठाएगी, पहले उठो फिर जागो। तो सोया हुआ है और उठा रही है माता, तो सोते सोते खड़े होते गिर जाएगा। खड़े होते उठा दिया और नींद जगाया है नहीं है। पहले जब माता ने अपने बालक को उठा तो दिया लेकिन जगाया नहीं, तो जगाया नहीं तो फिर खड़े होकर पुनः गिर जाता। ऐसा आपने देखा ही होगा, हमने बालक को उठा दिया फिर वो अरे जगह नहीं था लेकिन पुनः सो जाता है तो गिर जाता है। यदि पकड़ा नहीं है तो गिर जाएगा, और पकड़े हैं तो वो संभाल कर रखती माता है। इसलिए श्रुति भी कहती है पहले उठो फिर जाओ। तो विरोधवादी बात ऐसी श्रुति कैसे कहती है? कहते हैं अब तो इस श्रुति का क्या तात्पर्य है? पहले उठा रही हो बाद में जगा रही है। पहले तो श्रुति उठा रही है फिर बाद में जगा रही है। परमात्मा से कहते हैं उठो और जागो। तो जीव के विषय की बात है, ये श्रुति तो जीव को विषय करने वाली है कि उठो। तो कहाँ से उठो भाई? कि अज्ञान निद्रा से ऊपर उठो। अभी तक आप अज्ञान निद्रा में सोए हुए हो, तो अज्ञान निद्रा से ऊपर उठ जाओ। तो अज्ञान निद्रा से ऊपर उठ जाएंगे तो अब अज्ञान निद्रा में क्या करता है जीवात्मा? कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो जो मानता है जीव, उससे कहते श्रुति कहते तुम उठो, अज्ञान निद्रा को छोड़ दो। फिर जागो, श्रुति कहती जागो का अर्थ क्या हो गया? कहते स्वरूप में जाग जाओ। आटा तुम्हारा जो स्वरूप है असंग कूटस्थ है उसमें जाग जाओ। ये श्रुति का तात्पर्य है। तो कैसे जागोगे? आचार्य शरण में जाकर के, शास्त्र के माध्यम से आचार्य शरण में जाकर के उस प्रकार से अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाओ। क्योंकि आत्म तत्व कैसा है? बड़ा कठिन है। छुरस्य धारा, जैसे दृष्टांत दे दिया, छुरस्य धारा, छुरा की जो धार होती है उसके ऊपर चलना बड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार से आत्म तत्व को हृदयंगम करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, दुर्अध्याय है। तो जैसे ऐसा वेद वेदता लोग कहते हैं, एक श्रुति कहती है इस प्रकार से, तो ऐसे वो परमात्मा को उठाती है, श्रुति उठाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लौकिक दृष्टांत आता है। तो लौकिक दृष्टांत तो यहाँ पर कहते हैं जैसे श्रुतियाँ सोई हुई परमात्मा को शक्तियों के द्वारा, योग के द्वारा जो परमात्मा क्षीर सागर में सोया हुआ है उसको जगाती है। जैसे ब्रह्मा जी ने जगाया भगवान विष्णु को, उसी प्रकार श्रुतियाँ भी जगाती हैं कि जीव का कल्याण करिए आप, और जीव के जो कर्म को भुलाइए तो उसका कल्याण करिए। तो लौकिक दृष्टांत यहाँ पर आता है। यतः शयानं सम्राजं वदन्ति न से तत्ते परः क्रम ही प्रत्युषे भेद्यः शुष्य लोकैर् बोधयन्ति अनुजीविनः। कि जैसे सम्राट इन राजा, चक्रवर्ती राजा अथवा राजा जब सायंकाल हो जाता है, सो जाता है, तो सो जाने के पश्चात जब जो बंदीजन होते हैं, नट होते हैं, नट संज्ञा होती है, बंदीजन संज्ञा होती है, जिनको दूसरे को प्रसन्न करके आदर नाच गाना सुना करके अपना जीवन पालन पोषण करते हैं, जीविका चलाते हैं, जिनकी वृत्ति यही है। जैसे अभी पहले की वृत्ति यही थी उनकी नर्तकों की,
कि नाच गाना करके, नृत्य दिखा करके सामने वाले दर्शकों से धन लेना और धन लेकर के अपनी जीविका चलाना। तो अभी भी जो सीरियल आदि काम करते हैं तो वो नर्तकी और नर्तकी तो है, दूसरे धन लेते हैं और धन लेकर के अपना जीविका चलाते हैं। तो भाई पहले इस प्रकार से, अभी इस प्रकार से हो गया। तो नर्तक और नर्तिका है, नट आदि, उसमें दूसरा नाम है नट, और उसका नाम है, कहते हैं अनुजीविना, अर्थात अनुजीवन धन को ले दूसरे को प्रसन्न करके राजाओं की ख्याति सुना करके उनसे धन लेकर के अपना जीवन पालन पोषण करते थे। जैसे जो सोई राजा को प्रातःकाल मृत्यु से, प्रातःकाल जब हो जाता था, प्रातःकाल प्राप्त हो जाने पर सारे जो नट जो क्या करने वाले, नृत्य आदि के द्वारा और कविता के द्वारा, नृत्य आदि के द्वारा, कविता के द्वारा दूसरे को जगाते थे। तो ऐसे जो नट आदि हैं, तो राजा ने जो जो कर्म किए, राजा ने जो जो कर्म की, किसी युद्ध में गए तो वहाँ पर उसने कितने शत्रुओं को संहार कर दिया, कितने राजाओं को जीत लिया, कितने पराजित कर लिया, इसने ऐसा ऐसा कार्य किया। यानी किसी घोड़े में, किसी अस्त्र संचालन में कुशल है, कोई रथ चलाने में कुशल है, कोई धनुष्बाण चलाने में कुशल है, कोई जो फेंकने वाला जो रहता ना, वो क्या रहता, भाला, उसमें कुशल है। जैसे युधिष्ठिर महाराज भाला चलाने में कुशल थे, भीम तो गदा चलाने में कुशल था। भीम कैसा है, गदा चलाने में, भीम और दुर्योधन और जो क्या नाम कर्ण है, एक गदा चलाने में बड़े कुशल थे। वो तीनों में समान ही बल था, सभी में 10-10 हज़ार हाथियों का बल था। दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था, और एक कर्ण में भी 10,000 हाथियों का बल था, और भीम में भी 10,000 हाथियों का बल था। थोड़ा भीम में ज़्यादा था इसलिए उन्होंने मार दिया, दुर्योधन में थोड़ा कम था, लेकिन 10,000 हाथियों का बल था तो भीम में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और कर्ण में भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम की अपेक्षा कम था, इसलिए भीम ने एक बार उसको हरा दिया था। महाभारत में आता है, कर्ण को भीम ने हरा दिया था, एक बार हराया था, दूसरी बार तो भीम को हरा दिया था धनुष्बाण को लेकर के। इतने उठा कर फेंक दिया भीम ने। महाभारत यदि आपने सुना होगा युद्धखंड में, तो भीम ने उसको पकड़ करके मूसा भी मारा, उठा कर बहुत दूर तक फेंक दिया, और डर के मारे भीम से कर्ण डर के मारे भाग ही गया। अर्जुन से तो बार बार हारा ही था कर्ण, लेकिन भीम से भी डर करके हार कर तो भाग गए थे एक बार तो, बाद में दूसरी बार तो फिर भीम को हरा दिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे बंदीजन राजा के पराक्रम को सुन करके देख करके, जैसे उसके पराक्रम को लेकर के प्रातःकाल एकत्रित होकर के और सुश्लोकों के द्वारा, ख्याति के द्वारा, उसकी जो राजा की जो ख्याति, राजा अथवा राजकुमार की जो ख्याति है, उस ख्याति के द्वारा उसको जगाते हैं। इसके पश्चात क्या मिलता है उनको, ऐसा ख्याति का प्रचार करते हैं, गाते हैं, गीत गाते, संगीत गाते हैं, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उसको जगाते हैं। तो बदले में राजा, उनके राजा के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, इनको इतना धन दे दीजिए, जो भी प्रतिदिन देने का नियम होगा राजा का, वो दे देता है। जैसे आप भी आपके घर में लड़का और लड़की पैदा होती है, बालक बालिका, तो बधाई देने के लिए जो आप बुलाते हैं, हमारे घर में आकर के हमारे पुत्र पुत्री के लिए वो गाइए, बधाई गाइए। तो बधाई गाने के लिए जो आते हैं, तो बदले में क्या देना पड़ती है आपको, धन ही तो देना पड़ती है। बिना धन दिए यदि उनको भेजते हैं तो फिर नाराज हो जाएंगे, तो आपको दोष लगेगा। उसी प्रकार से बधाई देने के लिए, जगाने के लिए राजा के पास में जो आते थे, बदले में राजा उनको धन आदि दे देता, जिससे उनकी जीविका चलती थी। उसी प्रकार तो लौकिक दृष्टांत है, और लौकिक दृष्टांत में जैसे राजा को जगाने के लिए मेरे नर्तक नर्तिका आदि उसके पराक्रम को गाते हैं, पराक्रम को कि तुमने ऐसा कार्य किया, तुमने ऐसा कार्य किया। आपने कभी भागवत में सुना होगा, जब पृथु राजा पैदा हुए तो पैदा होते ही उन बंदी जनों ने उनकी स्तुति कर दी, तो पृथु राजा शर्मिंदा हुए कि महाराज अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, और पैदा होते ही तुमने मेरी झूठी प्रशंसा कैसे कर दी। हाँ, यदि मैंने ऐसे पराक्रम किए होते तो आप प्रशंसा कर देते, ठीक है, किंतु अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूँ। उसके जो राजा था मर गया था, जो इसने पाप कर्म ऋषियों को परेशान किया था, उसका नाम बेन राजा के दाहिने अंग को मता, उसी से पृथु राजा जोड़े के रूप में, पति पत्नी के रूप में पैदा हुए थे। कभी कभी जोड़े के रूप में पैदा होते हैं, जैसे कभी कभी एक ही माता से, एक ही पिता से पैदा होने वाले भाई बहन होते हैं,
तो किंतु कभी कभी वेद में अपवाद होता है। जैसे ब्रह्मा जी के विराट के शरीर से दो पैदा हुए, मनु शत्रुघ्न, यद्यपि भाई बहन हैं, एक ही पिता से पैदा हुए कि नहीं हुए, भाई बहन हैं, लेकिन आपस में पति पत्नी के रूप में ही पैदा हुए थे। तो वहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार शर्मिंदा, शत्रुघ्न और शर्मिंदा की प्राप्ति हुई, इसी परिच्छिन्न दूसरा रूप बना देते। किंतु पृथु राजा भी यहाँ पर जोड़े के रूप में पैदा होते हैं, जोड़े के रूप में पैदा होते हैं, तो पति पत्नी के रूप में ही पैदा होते हैं। आपने लौकिक दृष्टांत देखा होगा, गौरैया जो घर में घोंसला देती है, जो पक्षी है, और 2 अंडे ही देती है। तो 2 अंडे में एक स्त्रीलिंगवाचक होता है अंडा, एक पुरुष लिंगवाचक होता है। तो दोनों आपस में पति पत्नी रहते हैं, दोनों एक पति पत्नी रहते हैं। नहीं, एक ही माता पिता से पैदा हुए, लेकिन दोनों पति पत्नी के रूप में पैदा होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन किया कि जैसे बंदीजन आदि राजा को जगाते हैं, उसी प्रकार से सुंदर श्लोकों के द्वारा, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य श्रुतियों के द्वारा वे श्रुतियाँ वेद परमात्मा को जगाते हैं, उठो और जीव का कल्याण करने के लिए इस प्रकार से आप अपने ऐश्वर्य को दिखलाओ और सृष्टि करो, पालन करो, संहार करो। आकर श्रुतियाँ वेद को जगाती हैं, अब श्रुतियाँ वेद ही परमात्मा को जगाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे की कथा कल सुनाते हैं। जो वेद स्तुति है, यहाँ तक तो प्रसंग आ गया, प्रश्न आ गया। अब प्रश्न जो कर दिया, फिर आगे फिर श्रुतियाँ उत्तर देती हैं। आपस में जो श्रुतियाँ ही सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों वेद ही, तो 4 वेद ही 4 ब्रह्मा जी 4 मानस पुत्र बन करके इस प्रकार से आपस में विचार करते हैं। इसलिए श्रुति हो, इसलिए वेद स्तुति करी, वेद ने स्तुति करी, परमात्मा की स्तुति करी। नहीं, चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही 4 वेद बन करके, अथवा 4 वेद ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके इस प्रकार से आपस में ब्रह्म का विचार करते हैं। इसलिए उसका नाम है वेद स्तुति। वेद है परमात्मा, परमात्मा की स्तुति। वेद का अर्थ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म में ज्ञान शब्द आया है। तो ज्ञान कौन है? परमात्मा ही है। तो सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहाँ पर जो ज्ञान शब्द आया परमात्मा का वाचक होता है। उसी प्रकार से वेद शब्द परमात्मा का वाचक होता है। तो वेद के द्वारा प्रतिपाद परमात्मा ये, ऐसे परमात्मा का विचार ये वेद स्तुति में आया है। तो इसकी कथा कर अगले दिन करेंगे। ओम